तक यज्ञ करने से ही प्राप्त होने लग गया। यज्ञ काम कैसे करती है सुनो, आज आपको रहस्य बताता हूं। जब यज्ञ में भिन्न भिन्न पदार्थों को, सामग्रियों को एकत्रित करके और जब आहुतियां हम देते हैं तो आहुति से वो गैसें उत्पन्न होती हैं और नासिका के द्वारा वो गैसें जब हमारे अंदर जाती हैं तो माइंड इस प्रकार का केमिकल रिलीज करता है, उससे हमारा उन्नति होने शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही द्वापर आया उम्र और कम हो गई, अब उम्र रह गई केवल 1000 वर्ष। लोग सोचने लगे 1000 वर्ष में यज्ञ करें कि घर गृहस्थी संभालें कि विद्यार्जन करें, क्या करें क्या करें, अब तो गड़बड़ हो गई। कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जो 1000 वर्ष तक यज्ञ करने से फल प्राप्त होता था वो हमें कुछ पल में ही प्राप्त हो जाए, कुछ दिन में ही प्राप्त हो जाए। ऋषियों ने फिर अनुसंधान किए और अनुसंधान करके ऋषियों ने पाषाण के अंदर ही प्राणों की स्थापना कर दी, यानी कि मूर्ति के अंदर प्राणों की स्थापना कर दी। यज्ञ के द्वारा मूर्ति को रिचार्ज कर दिया, इतना ऊर्जावान कर दिया। बोले अब यज्ञ करने की जिसकी सामर्थ्य ना हो वो मूर्ति के पास जाए, विग्रह के सामने बैठे आराधना करे, तो जो फल उसको यज्ञ करने से मिलेगा वो मूर्ति की सेवा करने से प्राप्त हो जाए। यंत्र बना दिया। मूर्ति क्या है? एक यंत्र है ऊर्जा उत्पन्न करने का, लेकिन वो यंत्र तभी कारगर है जब हम उसका यंत्र का उपयोग करना जाने। और ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? जोर से कहो। अब आप इसका उपयोग करना ना जानो, इसकी सेटिंग करना ना जानो, इसका काम क्या है ये ना जानो, और रोज इसकी पूजा करना शुरू कर दो। जय माइक देवा स्वामी, जय माइक देवा, बढ़िया सुंदर वाणी तुम ही तो देवा, स्वामी जय माइक देवा। तो बताओ कोई लाभ है क्या? बोलिए लाभ कब है? बोले पहले हम इसका उपयोग करें, उसके बाद क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि जिस व्यक्ति वस्तु से हम उपयोग लेते हैं उसका हम धन्यवाद अर्पित करने के लिए उसकी पूजा करते हैं, है ना। इसीलिए हमारे सनातनों में गाड़ी की भी पूजा होती है, गाय भैंसों की भी पूजा होती है, पृथ्वी की भी पूजा होती है। हर उस वस्तु की पूजा करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। तो मूर्ति की भी उपयोगिता तब है जब अब हम उससे ऊर्जा लेना जाने। लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो उम्र और कम हो गई, अब उम्र रह गई मात्र, जोर से कहो कितनी? 100 वर्ष। जैसे ही 100 वर्ष उम्र रही, लोग कहने लगे महाराज इन 100 वर्षों में कब तो हम पैदा होंगे, कब मरेंगे, कब बड़े होंगे, कब यज्ञ करेंगे, कब तुम्हारी मूर्ति सेवा करेंगे, हमसे नहीं होता, कुछ और सस्ता उपाय बताओ, और कम समय में प्राप्त हो जाए ऐसा काम बताओ। तो ऋषियों ने फिर कहा, फिर मैं तुमको एक नया उपाय बताता हूं। क्या? कलयुग केवल नाम धाम, सुमिर सुमिर नर उतरे। कलयुग में केवल नाम गाते रहो, उसी से तुम्हें जो फल जो यज्ञ करने से मिलता है, वो फल जो मूर्ति पूजा करने से मिलता है, वो फल जो तप करने से मिलता है, वो फल केवल आपको नाम गाने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। एक कलयुग के लोगों के लिए छोड़ दे दी। लोग कलयुग को बुरा कहते हैं, मैं कहता हूं इससे अच्छा युग नहीं है कोई। अन्य युगों में मन से जो आप पाप करते थे उसका दंड आपको मिल जाता था, लेकिन कलयुग तो ऐसा युग है जिसमें मन से आप पाप करो तो कोई दंड नहीं मिलता, और मन से पुण्य कर दो तो फल मिल जाता है।
कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अब मन से बैठे हो तुम, घर बैठे हो, घर सुनो ध्यान से। घर बैठे बैठे तुमने सोचा हमारी 50 बीघा जमीन है, हमने महाराज जी को दान कर दी। महाराज जी ने उसको बड़ा सुंदर योगेश्वर भगवान का मंदिर बनवा दिया। रोज वहां यज्ञ हो रही है, हर साल विशाल कथा होती है, विशाल यज्ञ होती है, खूब भंडारा होता है, लोग दूर दूर से आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, अपने जीवन का उद्धार करते हैं। लगा क्या आपका? क्या लगा? क्या आपने जमीन दान की? क्या मंदिर बनाया? केवल सोचा, सोचने मात्र से तुम्हें उसका फल प्राप्त हो गया। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसलिए यदि तुम अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छा सोच तो सकते हो महाराज, सोच तो सकते हो। लेकिन बस सब सोचती, सोचो तो सही कम से कम अच्छा। शास्त्र कहता है जैसा सोचोगे वैसा एक दिन बन भी जाओगे। चिंतन में बहुत बड़ी ताकत होती है साहब। एक और चिंतन की तुम्हें ताकत बताता हूं। जो व्यक्ति जिस परमात्मा का, जिस देवी देवता का चिंतन करता है, धीरे धीरे वो वैसा ही हो जाता है। उसकी प्रवृत्ति, उसकी स्वरूप, उसकी सोचने की सामर्थ्य वैसी ही हो जाती है। प्रमाण बताऊं? जितने भी तांत्रिक हैं उनको देखो, देखने में कैसे लगते हैं? डरावने। क्यों? क्योंकि वो दिन रात भूत प्रेतों का चिंतन करते हैं, भूत प्रेतों के मंत्रों का जाप करते हैं। इसलिए उनकी रहने की, सहने की, बात करने की, उनकी हाव भाव और उनकी चेहरे की आभा उसी प्रकार की हो जाती है। जो कृष्ण का आराधक है, वो जो राम का आराधक है, आप उसके चेहरे को देखिए, जो कृष्ण का अनुयायी है वो कृष्ण जैसा लगने लगेगा। जो शिव का आराधक है उसके अंदर शिवत्व तो आने लगेगा। कई बार आपने देखा होगा पति पत्नी में यदि ज्यादा प्रेम होता है तो 5-10 साल बाद वो पति पत्नी के चेहरे इतने मिल जाते हैं कि भाई बहन जैसे लगने लगते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे चेहरे नहीं मिलते तो तुम प्रेम नहीं करते। एक जगह हमने ऐसे कह दिया, दूसरे दिन एक व्यक्ति आके रोने लगा, महाराज आप ऐसी कथा मत कहा करो। हमने कहा क्या हो गया? मत पूछो, कल पूरी रात झगड़ा हुआ है। हमने कहा किस बात पर? बोले पत्नी आईने के सामने दोनों मुझको लेके बैठ गई, बोले तुम्हारा मेरे से चेहरा क्यों नहीं मिलता, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। पूरी रात झगड़ा हो रहा है। हमने कहा तो करो प्रेम, क्यों नहीं करते? बोले कहां से करो? मोहब्बत तो एक बार होती, वो तो पहले ही हो गई। घर वाले माने नहीं, जबरदस्ती करा दे साथ। बंधुओं, आपको जीने का एक तरीका बताता हूं, क्योंकि आजकल ऐसा युग चल रहा है, इसलिए मुझे ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो जिससे प्रेम करते हो उससे विवाह कर लो। सामर्थ्य है समाज को, परिवार को झेलने की, सामर्थ्य है विरोध को झेलने की, सामर्थ्य है कठिनाइयों से लड़ने की, तो जिससे प्रेम करते हो दुनिया चाहे कुछ भी कहे विवाह कर लो। और यदि सामर्थ्य नहीं है तो जिससे विवाह हुआ है उससे प्रेम करना शुरू कर दो, घर में शांति रहेगी। जिससे विवाह हुआ है उसी से प्रेम कर लो, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। चारों युगों का वर्णन बताया। सुखदेव जी कहते हैं महाराज मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूं। क्या कथा है जरा ध्यान से सुनिएगा आप। आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट विश्रुत चिरोदिनाव्रत श्रीमान योजना क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उस त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता है, गजराज।
गजब की बात देखिए, उस हाथी के कई पत्नियां हैं, कई बच्चे हैं। एक दिन सोचा मैं जल पीने के लिए जाऊं, पूरे परिवार को साथ लेके जल क्रीड़ा करने के लिए गया। जैसे आजकल लोग जाते हैं ना गर्मियों में पिकनिक मनाने। पहले तो खूब जल पिया, फिर अपनी सूंड में जल भर भर के अपनी पत्नियों पर, बच्चों पर डालने लगा। इतने में ही एक ग्राह ने उस गजराज का पैर पकड़ दिया। ग्राह जानते हो, मगरमच्छ। खूब छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब नहीं छूटा तो पत्नियों को, बच्चों को कहा मेरी सहायता करो, कोई जली जीव मुझे अपनी ओर खींच रहा है। पत्नियों ने, बच्चों ने सूंड में सूंड फंसाकर खूब निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन लेस मात्र भी बाहर ना आ सका। भागवत में लिखा है गज और ग्राह का 1000 वर्ष तक युद्ध चला। पत्नियां छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, कोई साथ नहीं आया। अब तो रोने लगे। जिनको मैंने अपना समझा, अंत में वही सब साथ छोड़कर चले गए। बंधुओं, एक कथा किसी गजराज की नहीं है, एक कथा तुम्हारी है। ये क्षीर सागर कुछ और नहीं है, इस संसार सागर को ही क्षीर सागर कह दिया। और त्रिकूट पर्वत क्या है? इस त्रिकूट पर्वत में 3 कोने हैं, एक सोने से बना है, एक तांबे से बना है, एक लोहे से बना है। और ये तीनों धातुएं सत, रज और तम 3 प्रकार की प्रकृतियों को दर्शाती हैं। और सत, रज, तम से ही मिलकर ही हमारा ये शरीर बना है। इसका अर्थ क्या है? हमारा ये शरीर ही त्रिकूट पर्वत है। और इस शरीर के अंदर जो हमारा मन है वही गजराज है। जैसे गजराज मदमस्त होता है, किसी की नहीं सुनता, उसी प्रकार हमारा मन भी तो मदमस्त होता है। किसी की सुनता है क्या? बोलो, किसी की सुनता है मन? और जैसे उस गजराज की कई पत्नियां थी, हमारे इस मन की भी 10 पत्नियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। जब ये मन रूपी गजराज अपनी 10 पत्नियों को साथ लेकर इस संसार रूपी सागर में कीड़ा करने के लिए आता है, तब काल रूपी ग्रह इसका चरण पकड़ लेता है और दिन प्रतिदिन इसको अपनी ओर खींचता चला जाता है। और जब अंतिम समय आता है तो हमारी सारी इंद्रियां हमारा साथ छोड़ देती हैं। बताइए, बुढ़ापे में आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है? बोलिए, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, पैरों से चला नहीं जाता, हाथ काम नहीं करते, जिह्वा स्वाद लेना बंद कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ? बुढ़ापे में, अंतिम समय में हमारी इंद्रियों ने हमारा साथ छोड़ दिया।